गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। एज यू ऑल नो, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर एंड ह्यूमन काउंसलर। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त विषय एंड दैट इज नीट 2020। एज यू ऑल नो कि 13 सितंबर को बहुत ज़्यादा बच्चे यानी 15 लाख से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो इसमें अपीयर होंगे और एक अलग ही प्रकार का अनुभव होता है एक बच्चे का जब वो एग्ज़ाम देता है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 9 ऐसे टिप्स के बारे में बात करने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको सावधानी से उन चीज़ों को समझना चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं। जैसे आप घर पे रहते हैं, इवन आप फैशनेबल तो बिल्कुल भी न जाएं, कोई भी इसी प्रकार की चीज़ें न पहने जिससे आपका ध्यान आपके कपड़ों पे जाए, बल्कि आपको एग्ज़ाम देना है तो आपका फोकस ज़्यादा वहाँ होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखना है, कोई वॉच है या फिर कोई इसी प्रकार का आभूषण आप डालते हैं, ईयरिंग्स डालते हैं, कोई अलग प्रकार का आपका हाथ में कड़ा है या फिर कई बार ब्रेसलेट डाल लेते हैं कई, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कपड़े बिल्कुल सादा, बिल्कुल आप चाहे मैं तो कहूँगा घर में जैसे आप एक लोअर टी शर्ट में रहते हैं, इस प्रकार भी यदि आप जा सकते हैं तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान आप रखें। आपको साथ क्या लेके जाना है? सबसे पहले तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़ें, और वहाँ आपका एडमिट कार्ड है या इसके अलावा आपको कोई अपनी आईडी लेके जानी है या कोई और डॉक्यूमेंट यदि वहाँ पर मेंशन है तो उसको आप साथ लेके जाएं। इसके अलावा ध्यान रखिए कि इन डॉक्यूमेंट की दो कॉपी आप रखें। कई बार ऐसा होता है ऑन द स्पॉट वो चीज़ वहाँ से गुम हो जाती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ रखें जिस बैग को आपको लेके जाना है। इसके अलावा कोरोना का टाइम चल रहा है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि एक सैनिटाइज़र या मास्क कम से कम आप इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ में पानी की एक बोतल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ती है तो वहाँ आपको घबराहट या इस प्रकार की दूसरी चीज़ें जहाँ पर आपको सुस्ती से भी आती है, आलस से भी आ जाता है, तो वहाँ से आप बच सकते हैं। इसलिए पानी की बोतल भी आप साथ लेके जाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो घर से ही लेके जाएं। अभी ऐसा क्रूशियल टाइम है कि हम नहीं चाहते कि आपका कॉन्फिडेंस या आपकी हेल्थ में कोई इशू आए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अपने घर से ही लेके जाएं और उन्हीं चीज़ों का आप सेवन करें। इस बात पे मैं दोबारा जोर देना चाहूँगा, इस बात का मैं हाई अलर्ट आपको बोलना चाहूँगा कि डिस्टेंस को मेंटेन रखें। जब आप इस प्रकार डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि ये टाइम थोड़ा अलग हिसाब से है, जब आप अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से रखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और अभी हम जैसे घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो घर का माहौल है और जो बाहर सोसाइटी का माहौल है, इवन कई शहरों में कई आपको कोरोना के केस सुनने को मिलेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। इसलिए आप अपने आप का खूब सारा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की जितने भी सारी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर हमारा दिमाग खूब से चलना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है। लास्ट के जितने भी प्रीवियस 10 ईयर एग्ज़ाम्स हैं, जो भी पेपर हुए हैं, आप उन सभी को दोबारा से प्रैक्टिस करें। आपका टाइम जितना भी मिलता है आपको नीट के एग्ज़ाम में, उसका 90% टाइम आपको यहाँ पर रखना है। और कम समय में रखेंगे तो आपको अभी ये बात समझ में आएगी कि कैसे हम समय को ध्यान में रखते हुए या न रखते हुए कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान हैं लेकिन बहुत ही जल्दबाजी के कारण हमने गलत कर दिए हैं। इसीलिए इस दौरान आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि नीट का एग्ज़ाम में जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो हमें किस प्रकार की चीज़ों का ख्याल और भी रखना है। निश्चित ही कॉन्फिडेंस किसी दुकान या किराने स्टोर पे आपको नहीं मिलता है। जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। इतना दिमाग इस बात पे मत लगाइए कि आपको क्या याद नहीं है, बल्कि इस बात पे हमेशा भरोसा रखिए कि आपने कितना सारा काम किया है। इवन मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो उनके दिमाग में एक अलग ही प्रकार का फोबिया, इवन कई बच्चे जब शहर से बाहर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे दिखते हैं उनको, तो उनमें क्राउड फोबिया, घबराहट, यह बिना काम का एक स्ट्रेस भी उनको आ जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जीवन में जब आप घर से निकले गए हैं, जैसे एक राहत इंदौरी हमारे बहुत ही मशहूर शायर हुए थे, उन्होंने कहा था कि जब आप घर से निकलते हैं, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, जब घर से लोग निकलते ही हैं तो इतना डरते क्यों हैं। जब आप घर से निकल ही गए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। किसी भी प्रकार की चीज़ें, आपका सीधा जो आपका एक इंटरेक्शन है वो पेपर के साथ ही होना है। किसी भी प्रकार के क्राउड को लेके या दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर आप अपना फोकस न करें। लेवल ऑफ एग्जाम्स,
नो डाउट 3 टाइप्स का लेवल हम यहाँ पर जानते हैं। एक लो लेवल होता है यानी इजी हम उसे बोल सकते हैं, एक मॉडरेट होता है और उसके बाद एक हार्ड होता है। सबसे पहले वो करें जो आपको इजी लगता है, डजेंट मैटर सब्जेक्ट कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, जो आपको आसान लगता है वो सबसे पहले करें। दूसरा, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी जिद को इतना न पालें। कई बार कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं कि जब तक मैं इसे कर नहीं लूँगा आगे नहीं बढ़ूंगा। इस प्रकार का एटीट्यूड आपको उन सारे क्वेश्चन से भी दूर रख सकता है जो बहुत ही आसान थे और आप चुटकियों में से सॉल्व कर सकते थे। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करें आसान से, फिर उसके बाद वहाँ जो आप पहली बार में नहीं कर पाए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। एक बात विशेष ध्यान रहे कि आपकी जिद के चक्कर में ये ना हो कि दूसरे आसान क्वेश्चन भी छूट जाएं। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपनी पुरानी कट ऑफ को भी ज़रूर चेक कर लें। कई बार हम देखते हैं एक बच्चे का फॉर एग्जांपल सिलेक्शन होता है 90% जब वो स्कोर कर लेता है तो MBBS में जाता है। यदि उसने 80 या 85 या 75 के इस लेवल में कर लिया तो उसे BDS मिल जाता है। तो आप देख लें कि मेरा कहाँ तक का पेपर हमने ठीक कर लिया है और कहाँ तक मुझे और आगे नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। जब आप कट ऑफ देख लेते हैं तो आप अपने उस लेवल को मेंटेन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अलग बात है कि कोशिश करें नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जब आप अंतिम समय में या इवन एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाने के बाद बहुत बार लोग ऐसी बातचीत करते हैं कि ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुमसे नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। इस प्रकार के नेगेटिव माहौल से जब आप बचेंगे, इवन मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक झूठ भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी तैयारी की है, लेकिन एक इंसान को जब हम कोई भी नकारात्मक बात बोलते हैं तो जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली उसे ज़रूर वो बात परेशान करती है। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे माहौल से बचें जो आपको नेगेटिव करते हैं। इवन कई ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जल्दी आपको एहसास दिला देते हैं कि आपने कुछ खास पढ़ाई की नहीं है। इसलिए कोशिश करें माहौल को सकारात्मक रखें, अपना फोकस अपने काम से काम रखें। टाइम मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार की अभी तैयारियां कर रहे हैं नीट के लिए, तो आप अपना 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ न कुछ एडवांस में लेके रखें। कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसीज हो जाती हैं कि टाइम ऑन द स्पॉट वो चीज़ें नहीं कर पाते। जब आप पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हैं, जब आप बैठे हैं और आपने बहुत सारे क्वेश्चन के निशान अपने क्वेश्चन पेपर में लगा लिए हैं, आंसर शीट को भरते टाइम कई बार बच्चे जो स्किप क्वेश्चन होता है उसको भूल जाते हैं और उसमें भी अपना वो OMR में वो निशान या फिर वो जो गोला है उसे फिल कर देते हैं, और जाने अनजाने में जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो सारे उसके नीचे वाले सारे गलत होते जाते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपने जो क्वेश्चन स्किप कर दिया है उसमें आप अपना आंसर न भरें, क्योंकि एक गलती के कारण आने वाली 5 से 10 क्वेश्चन तक भी वो गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमने खूब अच्छी तैयारी कर रखी थी, खूब अच्छे उन्होंने निशान भी लगा रखे थे, और जब वो आके हमारे पास चेक किया तो हमें लगा कि ये बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छी रैंक लेंगे, लेकिन जब उनका मतलब रिजल्ट आता है तो उसके आसपास भी उनके मार्क्स नहीं होते, क्योंकि एक स्किप क्वेश्चन को भी वो फिल कर देते हैं और उसके कारण आने वाले सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जी हाँ, आशीर्वाद जरूर लेके जाएं। आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। देखिए, मैं कहूँगा कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। साइंस हो सकता है वहाँ तक अभी न पहुँचा हो, लेकिन मैं निश्चित ये दावा कर सकता हूँ कि अपनों का आशीर्वाद, अपनों की दुआएं आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होती हैं, बहुत ही अच्छे वो आपको कामयाब बनाने में मदद करती हैं। तरीका मुझे नहीं पता वो कैसे मदद करती हैं, लेकिन निश्चित ही वो करती हैं। इसीलिए अपनों का आशीर्वाद लेके जाएं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं भी आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। आप अपना बेस्ट देके आएं। और मैं आप सभी से लास्ट में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उनका आत्मविश्वास और बढ़े और वो उस प्रकार की गलतियां न करें जो जाने अनजाने में हो जाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक यू।